बहुत गजब की बात माता शकुंतला ने आवेश में आकर के कही। उन्होंने कहा जो मूर्ख व्यक्ति है ना, मूर्ख व्यक्ति अपने गुरुजनों के मुख से, सामाजिक लोगों के मुख से शुभ और अशुभ सब कुछ सुनता है। मूर्खो ही जल्पताम पुंसाम श्रुत्वा वाचः शुभा शुभाः, परंतु अशुभम वाक्य मादत्ते पुरीशमिव सुकरः। गुरुजी कह रहे, शकुंतला ने कहा कि मूर्ख व्यक्ति किसी की बातों को सुनता है तो उसमें अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों प्रकार की आ जाती हैं, परंतु मूर्ख व्यक्ति अपने शुभ चिंतकों की भी अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करता, उनकी खराब बातों को तुरंत पकड़ लेगा। कैसे? बोले जैसे सूकर को, यदि सूकर को मलाई और मल दो चीज प्राप्त हों, तो जैसे सूकर मलाई छोड़ करके, बढ़िया रबड़ी छोड़ करके मल की ओर भागता है, ठीक वैसे ही निकृष्ट व्यक्ति निंद्य बातों को पकड़ लेता है। समुद्र के पास गए, मछलियां पकड़ ली, समुद्र का खारापन देख लिया, पर समुद्र के अंदर सन्निहित रत्न नहीं पा सका। अभागा और मूर्ख व्यक्ति ऐसा रहता है। पर प्राज्ञस्तु जल्पताम पुंसाम, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के द्वारा कही गई अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की बातों में से शुभा शुभा या वाचः, शुभ और अशुभ जो दोनों प्रकार की बातें चलती हैं, उनमें से गुणवत वाक्य मादत्ते हंसः क्षीर मिवाम भसः। माता शकुंतला कहती है निकृष्ट व्यक्ति सूकर के समान होता है। जैसे सूकर मलाई को छोड़ करके मल ग्रहण कर लेता है, ऐसी अच्छी बातों को छोड़ करके निकृष्ट व्यक्ति बुरी बातों को ग्रहण कर लेता है। उदाहरण, माता पिता अपने बालक से रोज कहें सवेरे समय से जगा करो, बहुत अधिक मोबाइल मत चलाओ, बेटा कुछ पढ़ो लिखो, अच्छी बातें सीखो, समय से भोजन करो, समय से जगो, समय से सो, पर कोई ध्यान नहीं देगा। एक दिन गुस्से में आकर के कह दे कि मर जा, घर से निकल जा, मुझे मुंह मत दिखाना, तो तुरंत पकड़ लेगा। 10 बार नहीं 100 बार अच्छी बातों को कहें माता पिता गुरुजन, नहीं मानता, और विपरीत बुद्धि वाला व्यक्ति बालक तुरंत उस बात को मान लेगा कि दे नहीं, मुंह मत दिखाना मुझको। ये बातें रोज सबके घरों में घटती हैं। बोले अब नहीं जाऊंगा। अरे भैया 100 बार उन्होंने कहा कि अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, वो नहीं पकड़ में आया, पर एक बार आवेश में आकर के कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई शुभ चिंतक, कोई माता पिता, बड़ा भाई आपको बोल जाए, उसको पकड़ लेगा। मुझको ऐसे क्यों कहा, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। पर जो सज्जन व्यक्ति हैं वो हंस के समान होते हैं। अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की बातें चलें, उनमें से अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार कर लेते हैं और निंद्य बातों को त्याग देते हैं। जैसे हंस दूध और पानी में से दूध पीते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। अभिवाद्य यथा वृद्धान संतो गच्छन्ति निर्वृतिम, एवं सज्जनमाकृष्य मूर्खो भवति निर्वृतः। माता शकुंतला कहती है कि जैसे सज्जन व्यक्ति गुरुजनों को प्रणाम करके, वृद्धों को प्रणाम करके बड़े सुख का अनुभव करता है। सज्जन व्यक्ति को पूज्य जन मिल जाएं, वृद्ध जन ज्ञान वृद्ध मिल जाएं, वयो वृद्ध मिल जाएं, अनुभव वृद्ध मिल जाएं, तपो वृद्ध मिल जाएं, उनके चरण वंदन करके बड़ा सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार निकृष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति सज्जनों की निंदा करके, सज्जनों का अपमान करके मूर्खो भवति निर्वृतः, मूर्ख को बड़ी प्रसन्नता होती है। वो छाती ठोक करके कहता है मैंने भरे समाज में उसका पानी उतार दिया।
ऐसा बोला मैंने कि उसकी नजरें नीचे हो गई, सर नीचे हो गया और मेरे सामने बोल नहीं पाया कुछ। नीच व्यक्ति किसी भद्र का अपमान करके ऐसे प्रसन्न होता है जैसे मानो त्रैलोक्य का राज मिल गया हो। और भद्र व्यक्ति क्या सोचता है? बोले क्या लगना है निकृष्ट व्यक्ति के मुंह, इसका अपना बौद्धिक स्तर, इसका अपना मानसिक स्तर और इसका अपना सामाजिक स्तर, क्या झंझट में पड़ना है, बकने दीजिए। माता शकुंतला बड़ी अद्भुत बातें कह करके राजा को प्रेरित करती है और इतने पर भी महाराज दुष्यंत का हृदय नहीं पसीजा। मैया रोने लग गई और अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को स्मरण करके कहती है, मैंने निश्चित पिछले जन्म में कोई बड़ा भारी पाप किया और पाप ना किया होता तो मैं अनाथ ना होती। मेरी मां मुझको जन्म देकर के स्वर्ग चली गई। मेनका जैसी मां पाई परंतु वो भी निष्ठुर निकली, मुझको जन्म देकर के चली गई। मैंने विश्वामित्र जैसे पिता पाए पर मैं इतनी अभागी कि पिता के मन में भी मैं अपने प्रति मोह उत्पन्न न कर पाई। जन्म के साथ ही माता पिता के द्वारा परित्यक्त हो गई, मैं अभागी हूं। मेरा पक्षियों ने लालन पालन किया, संतों ने मेरा संरक्षण किया और आज मेरे दुर्भाग्य का कोई अंत नहीं दिखाई देता। पति भी मुझको मिले तो नृपति मिले, भूपति मिले, महाराज दुष्यंत के जैसा पति पाया पर मेरे दुर्भाग्य का अंत नहीं, उस पति ने भी मुझको ठुकरा दिया। जन्म के साथ माता पिता ठुकरा गए, पक्षियों ने, संतों ने लालन पालन किया और आज पति स्वीकार नहीं करता। कहां जाऊं? किन्नु कर्म अशुभम पूर्वम कृतवती अन्य जन्मने यदहम बांधवई त्यक्ता बाल्ये संप्रतित्वया। मैंने न जाने कौन कौन से घोरतम पाप किए पिछले जन्मों में, जो माता पिता के द्वारा परित्यक्त होकर के अनाथ के समान मेरा लालन पालन हुआ। राजन, तुम्हारे शब्दों को सुनकर के मन में एक विश्वास जगा था कि अब मेरे जीवन की काली अंधियारी रात का अंत हो गया। अब मैं समाज में सम्मान पूर्वक जी पाऊंगी, आश्रम की रोटियां खा करके मैं पली बड़ी। पर मुझे क्या पता था कि तुम भी छल करोगे, तुम भी मेरा परित्याग कर दोगे, तुम भी विश्वासघात करोगे। एक सज्जन व्यक्ति तो किसी पर भी भरोसा कर लेता है। जिसके हृदय में छल कपट नहीं है वो किसी को भी विश्वसनीय मान लेता है और लोग उसके साथ छल कर जाते हैं। राजन, सत्य के बल पर सूर्य तपता है, सत्य के बल पर तपस्या, व्रत, दान, धर्म, दया, ये सब चलते हैं। सत्य ना हो तो इनमें कहीं चेतना ना रहे। यदि राजन तुम, मैं सत्य कहती हूं, सौगंध खा करके कहती हूं, तुम मेरी सामर्थ्य नहीं जानते। मैं आज भरी सभा में प्रतिज्ञा करती हूं, राजन तुम साथ नहीं दोगे तो भी जाओ, मेरे वचनों को स्मरण कर लो। मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बन करके दिखाएगा। जाओ, मैं वचन देती हूं। तुम यदि आज मेरे पुत्र का तिरस्कार कर दोगे तो त्वाम मृतेपि ही दुष्यंत शैल राजा वतंसकाम और चतुरंता मिमा मुर्वीम पुत्रों में पालयिष्यति। मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बन करके दिखाएगा। जाओ, एक माँ का सामर्थ्य देख लो। इतने पर भी दुष्यंत के हृदय में कोई दया नहीं आई। भरी सभा के सदस्यों के रोंगटे खड़े हो गए, हृदय कांपने लग गए। लोगों के मन में आ गया कि इसकी वाणी में जो हुंकार है वो सत्य की शक्ति से हुंकार आई है, ये मिथ्या भाषण करने वाली महिला नहीं है। परंतु महाराज दुष्यंत पत्थर के जैसी मूर्ति बने इस नाटक को देख रहे हैं, एक शब्द ना बोले।
जैसे ही शकुंतला ने प्रतिज्ञा की कि मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, उसी समय आकाशवाणी ने घोषणा कर दी, राजन इतने अंधेरे में मत जियो, शकुंतला जो कहती है वही सत्य है। शकुंतला तुम्हारी धर्म पत्नी है और ये बालक तुम्हारा अपना, तुम्हारे अंश से समुत्पन्न बालक तुम्हारा पुत्र है और ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इसलिए शकुंतला का और अपने पुत्र का तिरस्कार मत करो। इतना सुनते ही राजा दुष्यंत उठ करके खड़े हुए और मानो उनका मनः मयूर, उनका मन रूपी मोर नृत्य करने लगा, प्रसन्न हो गए। आगे बढ़ करके उस बालक भरत को अपने हृदय से लगाया और क्षमा याचना पूर्वक शकुंतला को अंगीकार करके अपने बराबर में बिठाया। और भरी सभा में दुष्यंत ने क्या कहा ये सुनो। उससे पहले जयघोष कर लें, बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, हर हर। महाराज दुष्यंत कहते हैं, देवी मैं सच्चाई को जानता था, सब कुछ जानने पर भी संसार के लोगों को उत्तर देना मेरे लिए भारी हो जाता। केवल समाज को सच्चाई का ज्ञान हो जाए, समाज को ये विश्वास हो जाए कि जो तुम कहती हो वही सत्य है, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा को मैं बचाए रखने के लिए थोड़ा कठोर बोला, थोड़ा भूलने का नाटक किया। देवी मैं तो आपके बिना अपूर्ण था, आपके बिना अपूर्ण हूँ और आपके बिना जीवन पर्यंत अधूरा ही रहूँगा। बड़ी विनम्रता से मैं अपनी कठोरता के लिए क्षमा मांगता हूँ। केवल आपकी विश्वसनीयता को प्रतिष्ठित करने के लिए मैंने कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए क्षमा कर देना। वृंदावन विहारी लाल की। आगे वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, दक्ष के पुत्रों को नारद जी महाराज ने मोक्ष मार्गी बनाया। उसके बाद मनु पुत्रों का उल्लेख है।